हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जो कि बहुत अद्भुत है, बहुत खास है। कुन्नूर नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आप रेलवेज ही रेलवेज देखेंगे, जहाँ पर आप बड़े बड़े इंजन्स देखेंगे, चाहे वो स्टीम हो चाहे वो डीजल हो। ऐसे बहुत सारे इंजन्स, बहुत सारी ट्रेन्स। जी हाँ, मैं आई हूँ दिल्ली के नेशनल रेलवे म्यूजियम। एक ऐसा म्यूजियम जहां पर हम बचपन में आए थे और अब बड़े होने के बाद मुझे लगा कि इसको देखने का नजरिया जो है ना, वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी भारतीय रेल का लगभग 160 से ज्यादा वर्षों का जो इतिहास है, वो एक अलग ही रूप ले चुका है और उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए द वाइब्स विद दीक्षा में आइए करते हैं सैल दिल्ली के नेशनल रेलवे म्यूजियम की। नेशनल रेल म्यूजियम तक पहुंचने के लिए अगर आप मेट्रो का सहारा लेना चाहते हैं तो लोक कल्याण मार्ग या मोती बाग मेट्रो स्टेशन पर आपको पहुंचना होगा, जहां पर आपको आसानी से ऑटो मिल जाएंगे। नेशनल रेल म्यूजियम का उद्घाटन 1977 में तब के रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा किया गया था। समय समय पर इस रेल म्यूजियम में बहुत से बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन यहाँ के जो रियल इंजन्स और बोगीज रखे गए हैं वो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इस रेल म्यूजियम में अगर आप शूट करना चाहते हैं तो DSLR कैमरा अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी भारी फीस देनी होगी। लगभग 11,000 रुपये आपको यहाँ पर जमा करने होंगे, तभी आप अपना कैमरा अंदर ले जा सकते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल पर यहाँ बाहर कोई रोक टोक खास नहीं है, आप आसानी से अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए बिना। दिल्ली का नेशनल रेल म्यूजियम अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। 167 सालों से ज्यादा का रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन रेलवे यहाँ पर 11 एकड़ में फैले हुए पूरे इस एरिया में दिखाई देता है। रेलवे यार्ड से लेकर एक्सटेंसिव आउटडोर गैलरी है, जो कि बहुत ही वैरायटी के स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव्स लेकर आती है। बहुत ही कमाल का कलेक्शन है रॉयल वैगन्स का, कैरेजेस का, ट्रेन्स का, रेल कार्स का, टर्न टेबल का। अब इतना सब कुछ देखना है तो टाइमिंग जानना भी जरूरी है। आप यहाँ पर आ सकते हैं ट्यूसडे टू संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में। लास्ट एंट्री 4:30 बजे होती है, तो उससे पहले अपनी टिकट ले लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं, बच्चे आपके साथ, या फिर आप आराम से घूमना चाहते हैं इस रेल म्यूजियम को, तो जॉय ट्रेन की टिकट जरूर लीजिएगा, जो कि वीकडेज पर 20 रुपए बड़ों के लिए और 10 रुपए बच्चों के लिए है, और वीकेंड्स पे यानी सैटरडे संडे ये टिकट डबल द प्राइस हो जाती है। आप टिकट खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगी और ऑफलाइन भी यहाँ पर ज्यादा लंबी लाइन नहीं होती है। वीकडेज पर ये बड़ों के लिए टिकट केवल 50 रुपए होती है और वीकेंड्स पर ये टिकट डबल द प्राइस हो जाती है। सबसे पुराने और खास मोनो रेल ट्रैमवे, जी हाँ, द पटियाला स्टेट मोनो रेल ट्रैमवे आप ये देख सकते हैं, जो कि 1907 की यानी सबसे पुरानी में से एक मोनो रेल है और खास तौर पर से यहाँ का प्राउड पोजीशन है, क्योंकि ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। अब मोनो रेल आप सोच रहे होंगे इसे क्यों कहा गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि इसमें सिर्फ एक ही पटरी हुआ करती थी, बाकी जो पहिए होते थे वो रोड पर चलने वाले पहिए होते थे, तो इसको चलाने की लागत भी काफी कम आती थी। और कमाल की बात है, ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। अगर कोशिश करके इसको चलाया जाए तो ये आज भी ठीक ठाक तरीके से चल सकती है। भारत देश को दोस्तों यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। हर चीज यहाँ पर बहुत खास होती थी और जब ट्रेन आई तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने उनको भी बहुत लग्जूरियस तरीके से इस्तेमाल किया। अब ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये है मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियार और उनके परिवार की उपयोग की जाने वाली ट्रेन, जो कि 3 कोच वाली विशेष ट्रेन का हिस्सा था। और इस ट्रेन के 2 कोच ऐसे थे जिनमें महारानी रहती थी और उनका डाइनिंग कम रसोई था, और इसके साथ साथ यहाँ पर उनका एक अपना पर्सनल सलून भी था। ये बहुत खास ट्रेन है, इसको अंदर से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के अंदर जाकर उसको देखना, ट्रेन पर चढ़ना, एग्जिबिट पर जाना बिल्कुल एक अपराध माना जाता है और 500 रुपए का फाइन आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। ई क्लास मर्सिडीज तो आपने जरूर देखी है, लेकिन ई क्लास लोकोमोटिव आप देख रहे होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जब रेलवे शुरू हुई थी तो 1874 के बाद से राज्य मीटर गेज रेलवे पर मिश्रित यातायात के लिए ई श्रेणी का लोकोमोटिव एक बहुत ही पॉपुलर प्रकार था। ये बेसिकली ग्लासगो से बनकर आया था और फिर उसके बाद 1885 में जोधपुर रेलवे में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे पहले ये राजपूताना रेलवे पर अपनी सेवाएं प्रदान करता था।
ये है लकड़ी के वो कोचेस जो काफी पॉपुलर रहा करते थे, खास तौर पर से अर्ली 90s में। अब 1914 में ग्लूसेस्टर रेलवे कैरेज एंड वैगन कंपनी द्वारा बनाया गया ये लीड्स फोर्ज कंपनी लिमिटेड द्वारा खास तौर पर से आपूर्ति किए गए फ्रेम के साथ ये है नीलगिरी कोच, जो अपने आप में बहुत स्पेशल है और बहुत हेरिटेज लुक देता है। हालांकि ये अब उतना ज्यादा क्लासिक नहीं लग रहा है, पर फिर भी प्रिजर्व करके रखा गया है, मेंटेन्ड कंडीशन में है, तो आप इसको देखकर एटलीस्ट इसके साथ अपनी कुछ पिक्चर्स जरूर क्लिक कराइएगा। 1890 में बनी हुई ये ट्रेन बेसिकली एक आर्मर्ड ट्रेन थी, यानी कवच वाली ट्रेन थी। अब इसका काम होता था, जब युद्ध होते थे तो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेकर जाना, ताकि उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, किसी तरीके की राइफल या फिर बॉम्ब से उनको कोई खतरा ना हो। तो मोटी फेल्ट लाइनिंग और दूसरी तरफ लगभग 3/4 मोटी कवच प्लेट से ये ढके हुए थे सारी बोगियां, जिससे सैनिकों को पूरी तरीके से सुरक्षा मिल सके। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 1890 की। तो ये ट्रेन जो है बेसिकली अजमेर कारखाना में बनी थी। इंसानों को इधर से उधर ले जाने वाली ट्रेन्स तो आपने देखी ही है, लेकिन जानवरों को कैसे लोड किया जाता था उस समय में, ये भी आप देख लीजिए। ये है वो बोगीज जो स्पेशली शीप के लिए, यानी भेड़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। और इसके ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर 176 भेड़ें एक बार में ले जाई जा सकती थी। हालांकि ये बहुत बड़ी बोगी नहीं है, और आप इसमें ये मिनिएचर्स भी देख सकते हैं कैसे रखे हुए हैं। फिर भी बहुत टाइट तरीके से पैक करके उनको ले जाया जाता गया होगा। पर ये वो तरीके थे जिनसे जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। और स्पेशली उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम भी इसमें रखा गया था। उसके लिए भी एक अलग से ये टब जैसा कुछ बनाया हुआ है, जहां पर वो एटलीस्ट अपना खाना वाना खा सकते थे या पानी पी सकते थे। जब आप इस रेलवे म्यूजियम में घूम रहे होंगे तो काफी एंड में आने के बाद आपको ये राउंड सा एक पोर्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर एक ब्रिज जैसा बना हुआ है। बेसिकली ये टर्न टेबल कहा जाता है इसको। इस पर इंजन खड़ा करके आप इंजन को टर्न कर सकते हैं इजीली। ये जो पटरियां लगी हुई हैं, ये नीचे से इसका पूरा वॉल घूमता है और ये दूसरी जगह जाके ऐसे पूरी रोटेट हो जाती है, और फिर इंजन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। तो टेक्निकली इसको टर्न टेबल कहा जाता है, क्योंकि ये टर्न हो जाती है। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगर आप नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा जरूर, लेकिन अगर नहीं जा पाए हैं तो इस रेल म्यूजियम में उससे मिस मत कीजिएगा। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा यहाँ पर एक इंजन भी है और दार्जिलिंग स्टेशन का बोर्ड भी लगा है। वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये स्टेशन आता है, और यहाँ की जो ट्रेन है बेसिकली जॉय राइड ट्रेन कहा जाता है उनको, उसका मजा भी जरूर लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसा शिमला में टॉय ट्रेन होती हैं, वैसे ये जॉय राइड ट्रेन होती हैं। नेशनल रेल म्यूजियम में जब आप आएंगे तो अपनी एंट्रेंस के लेफ्ट साइड से बिल्कुल भी आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकास रखे गए हैं अलग अलग स्टेशंस के। पटरियाँ बहुत प्यारी बनाई गई हैं, मिनिएचर सेगमेंट है जहाँ से शेड से शुरू होती है चीज़ें, और ये पटरियाँ शेड से निकलती हुई देश के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशन तक आती हैं, जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली के दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अपने आप में ही बहुत ख़ास है और बहुत ही हेरिटेज दिखाई देता है। रेलवे की पटरियों के साथ साथ कैसे घर बने होते हैं, कैसे स्टेशंस के साथ साथ लोग रहते हैं, वो भी दिखाया गया है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि लोटस टेम्पल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको कुछ अलग से पुल दिखाई देंगे जहाँ पर ट्रेन जाती है, और पटरियों के साथ आपको ये गुना का रेलवे स्टेशन दिखाई देगा जो कि मध्य प्रदेश में है। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब आप ये वीडियो बनाते हुए और इस मिनिएचर को एंजॉय करते हुए, तो आपको आगे चलकर दिखाई देगा नवाबों के खूबसूरत शहर लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जो कि मेरा फेवरेट रेलवे स्टेशन है। बहुत ही प्यारा है, हालांकि मेंटेनेंस थोड़ी सी कम होती है, थोड़े अच्छे तरीके से करते तो ज्यादा मजा आता। इस रेलवे स्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जब बनाया गया होगा, इसको रखा गया होगा मिनिएचर को, तो ये बहुत ही कमाल लगता होगा।
छोटे छोटे पुल पार करते हुए जब हम आते हैं सीधा आगे तो हमको दिखाई देता है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अपने आप में ही बहुत कमाल का ये रेलवे स्टेशन, हेरिटेज और आर्किटेक्चर की कमाल यहाँ पर आपको दिखाई देती है। जब आप इससे भी थोड़ा सा आगे चलेंगे, इन छोटी छोटी पटरियों से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा हावड़ा ब्रिज। और इससे थोड़ा सा पहले आप अगर मुड़ के देखेंगे तो आपको चेन्नई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन भी दिखाई दे जाएगा। यानी कि अपने आप में बहुत ही प्यारे प्यारे ये रेप्लिकास बनाए गए हैं, ये मिनिएचर्स बनाए गए हैं। और जब ये ब्रिज खत्म होता है, आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर एक और अलग से स्टेशन सा दिखाई देता है, एक अलग से शेड सा दिखाई देता है। थोड़ा सा मेंटेनेंस और करते तो शायद ये और ज्यादा प्यारा लगता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत प्यारा है और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट। हर कोई लगाता है अपने लिए कि आई लव ये, आई लव वो, तो फिर रेलवे कैसे पीछे रहता है। तो नेशनल रेल म्यूजियम का ये सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर सेल्फी जरूर क्लिक कराइएगा। और इसके पीछे ही आपको वो कुछ पिक्चर्स के सीन दिखाई देंगे जो हैंड पेंटेड है, जैसा कि फना का सीन। और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपने वो इंजन्स भी देखे होंगे जहाँ पर शूटिंग हुई है फना के गाने की सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ जब वी मेट, या फिर और भी फिल्में हैं जैसे की एंड का, जहाँ पर शूटिंग हुई है यहाँ पर उन सभी फिल्मों की। और बहुत पॉपुलर रहे हैं वो सारे सीन्स और गाने भी। और ये है नेशनल रेल म्यूजियम का प्रॉपर संग्रहालय यानी म्यूजियम, जहाँ पर आपको हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो कि आपको मिनिएचर फॉर्म में दिखाई जाएंगी। रियलिस्टिक चीजें रखी हुई है। बड़े बड़े इंजन्स देखने के बाद यहाँ पर आकर बहुत कुछ देखना तो जरूर बनता है। और अब हम पहुंचे उस म्यूजियम के अंदर जहां पर आपको बहुत सारे मिनिएचर्स ऐसे दिखाई देंगे जो असली रेलवेज के हैं या फिर कुछ रेलवे के इंजन्स के हैं। चाहे आप बात करें रेलवे के पहले चेयरमैन के बारे में जो कि थे फतेह चंद जी, या फिर बात करें आप फेरी के बारे में जिनके थ्रू ले जाया जाता था बड़ी बड़ी ट्रेन्स के डब्बों को, या फिर कहें उनके इंजन्स को एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जिनके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपने देखी नहीं होगी। आयरन चेस्ट की बात कर लीजिए, यानी वो डब्बे, वो तिजोरियां जो कि ट्रेनों में रख के जाई जाती थी जब कुछ पैसे यानी कैश और गोल्ड या फिर कुछ कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें दिखाई देंगी जो कि पुराने जमाने की ट्रेनों में हुआ करती थी, जैसे लग्जरी सिटिंग, किस तरीके से रॉयल लोग गाड़ियों में सोफा बिछाकर बैठकर जाया जाते थे, या फिर बड़ी कुर्सियां रखते थे। उनके बाथरूम में किस तरीके की सोप डिश होती थी, या फिर वाटर डिस्पेंसर्स लगाए जाते थे, टेबल्स कैसी होती थी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको पुरानी ट्रेनों के मिनिएचर्स दिखाई देंगे जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, बस आप इनको छू नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट वंदे भारत का मिनिएचर भी दिखाई देगा। बहुत ही खास है। अगर आप अभी तक वंदे भारत में नहीं बैठे हैं तो बैठिएगा जरूर, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं बहुत करीब से तो ये प्यारा सा मिनिएचर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बुलेट ट्रेन की भी एक रेप्लिका यहाँ पर रखी गई है, यानी कैसी हो सकती है बुलेट ट्रेन वो भी बताया गया है। इस जॉय ट्रेन में बैठने के लिए हमको लगभग आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा है। तो ये छोटी सी ट्रेन जॉय राइड, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि दार्जिलिंग शिमला वाली फील आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी इस राइड को लेने के लिए आपको लंबी लाइन का इंतजार ना करना पड़े, इसलिए जल्दी से टिकट लेकर इस म्यूजियम में आते ही अपना नंबर इस लाइन में लगा लीजिएगा। नहीं तो दिन ढलते ढलते या फिर देर होते होते ये राइड बहुत ज्यादा भर जाती है और नंबर कई बार नहीं भी आता है। और अब आप देख सकते हैं जो बहुत सारे इंजन हमने आपको दिखाए थे, धीरे धीरे ये ट्रेन उन इंजन के बीच में से लेके जाती है। एक टनल भी आएगी जिसमें लोग सबसे ज्यादा शोर करेंगे, और इन इंजन को करीबी तरीके से देखने का, इन जगहों को बिना थके जानने का एक अच्छा ऑप्शन ये भी है। खास तौर पर से बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, पर इस ट्रेन में बड़े भी बहुत सारे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। और ये 5 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन, जिसे कहते हैं म्यूजियम जंक्शन, जो कि समुद्र तल से 206.70 की ऊंचाई पर स्थित है।
और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन अभी से एक छोटी सी जॉय राइड के लिए लगी हुई है। सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम है, तो किसी स्टेशन पर जाए ना जाए, किसी ट्रेन पर चढ़े ना चढ़े, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। और ये एक अलग सा एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर है जॉन मॉरिस फायर इंजन, जो कि बेसिकली 1914 में बनाया गया था जॉन मॉरिस एंड सन्स यूके द्वारा। वाटर कूल्ड 4 सिलेंडर 80 हॉर्स पावर का ये इंजन है। और इस पे आप देख सकते हैं द निज़ाम्स भी लिखा हुआ है इसमें, तो हैदराबाद के निज़ाम्स द्वारा ये इस्तेमाल किया गया था। स्टेट रेलवे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब बहुत सारे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ की कुछ यादें इकट्ठा करना ज़रूरी समझते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सुवेनियर शॉपी से भी सामान ले सकते हैं। सुवेनियर शॉप है और यहाँ पर रेलवे से जुड़ी हुई, इस रेल म्यूज़ियम से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ बुक्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं और मग्स मिल जाएंगे आपको मिनिएचर्स के फॉर्म में। आपको कुछ अच्छे से क्रिस्टल के बने हुए पेपर वेट्स मिल जाएंगे। कुछ बुक्स हैं ऐसी, वॉलेट्स हैं या फिर कहीं फ़ोटोज़ हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए एक रियल आर्ट किट भी है, यानी वो कुछ पेंट करना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और छोटे छोटे पेपर मॉडल भी बने हुए हैं इंजन्स के। आउटडोर और इंडोर नेशनल रेल म्यूजियम में आपको हमने बहुत कुछ दिखाया है, वो सब कुछ जो आपको आपके परिवार के साथ एक बार जरूर देखने आना चाहिए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी अपने रेलवे के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी रेल तंत्र केवल भारत में है और उसकी हिस्ट्री तो हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो फिर द नेशनल रेल म्यूजियम की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, एक कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर देर किस बात की, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और कहां पर हम नेक्स्ट जाएं, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल द वाइब्स विद दीक्षा में बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।